नमस्कार। पेगासस इज़राइल की एक कंपनी है जो स्पाईवेयर बनाती है, यानी जासूसी के ऐसे सॉफ्टवेयर बनाती है जो आपके टेलीफोन पे, आपके मोबाइल पे या आपके कंप्यूटर पे उनको भेजा जा सकता है और उससे आपकी सारी खोज खबर, बातचीत सब कुछ ट्रैक की जा सकती है। यहाँ तक कि आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस, व्हाट्सएप कहता है कि हमारे सब कुछ एकदम सही है, लेकिन वो भी ट्रैक किए जा सकते हैं। और अगर आपने कोई व्हाट्सएप पे कोई ऐसा मैसेज भेजा है, फ़ोटो भेजे हैं, सब कुछ निकाला जा सकता है। अगर आप मोबाइल पर अपना जीमेल और कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, उसको भी ट्रैक किया जा सकता है। कंटिन्यूअसली आपके कॉल्स को और आपकी कॉल रिकॉर्डिंग की जा सकती है। अब ये पेगासस जो कंपनी है, ये है इज़राइल बेस्ड और वो कहते हैं कि हम अपने स्पाईवेयर को, यानी अपने सॉफ्टवेयर को सिर्फ सरकारों को बेचते हैं। अब सरकार कौन सी है जो इनके स्पाईवेयर खरीदते हैं? रशिया और इंडिया। ये वेल नोन है कि ये सरकारें खरीदती हैं। अब कनाडा की एक मैगजीन ने और एक संस्था ने करीब साल 2 साल पहले ये रहस्योद्घाटन किया था कि पेगासस जासूसी के लिए भारतीय सरकार यूज़ कर रही है और उसके जो उसका उपयोग हो रहा है वो जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, लॉयर्स और पॉलिटिशियंस, ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस नेचुरली उनके खिलाफ हो रहा है। अब फिर परसों एक खबर आई है न्यूयॉर्क टाइम्स में कि 2 भारतीय जर्नलिस्ट, सिद्धार्थ वरदराजन और एक और हैं जो CCPR की जर्नलिस्ट हैं, अरविंद मेघावले, उनके खिलाफ ये यूज़ किया जा रहा है। अब इससे क्या हासिल होता है? क्यों सिद्धार्थ वरदराजन को ट्रैक करना है? ये मैं आपको समझाता हूँ और उनका छत्तीसगढ़ से क्या संबंध है, ये समझाता हूँ आपको। सिद्धार्थ वरदराजन एक अमेरिकन सिटीजन है जो इंडिया में काम करते हैं। इससे पहले वो हिंदू के एडिटर रह चुके हैं, जहाँ से उन्हें हटा दिया गया था 2 साल के बाद, क्योंकि उनकी लोकल गवर्नमेंट से नहीं पड़ती थी, या हम मान लें कि भाजपा सरकार से उनकी नहीं पड़ती थी। उस समय वहाँ पनीर सेल्वम की गवर्नमेंट थी, यानी AIDMK की गवर्नमेंट थी जब इन्हें हटाया गया था। अब उन्होंने उसके बाद द वायर करके एक नेट पे मैगजीन चालू की, जिसको कि राहुल गांधी फॉलो करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसे लंदन की कुछ कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं या पैसे आते हैं वेरियस जगहों से। उसमें ये एक NGO की तरह रजिस्टर्ड है द वायर, और वो ये लगातार इंडियन पॉलिटिक्स और न्यूज़ और व्यूज़ के बारे में उनके यहाँ छपते रहता है। मैंने भी काफ़ी टाइम इसके लिए लिखा, उसकी कहानी मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन सिद्धार्थ वरदराजन का ये बैकग्राउंड है। उनकी वाइफ जो है नंदिनी, वो बस्तर में उन्होंने काफ़ी टाइम काम किया है, नक्सलाइट्स के इश्यूज उठाए हैं, और जो पिछली रमन सरकार थी, जो 15 साल की रमन सरकार थी, उसके खिलाफ उन्होंने काफ़ी मुद्दे और काफ़ी आवाज़ें उठाई थी। तो ऐसा शक बैठता है जो अभी केंद्र सरकार है उसको, कि ये जो लोग हैं ये नक्सलाइट से मिले हुए हैं, लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट हैं, जिन्हें कि अब अर्बन नक्सल कहा जाता है। तो हो सकता है कि ये नंदिनी और सिद्धार्थ, जो कि अमेरिकन सिटीजन है, ये यहाँ पर अर्बन नक्सल का काम कर रहे हैं, हो सकता है। तो इसलिए पेगासस उनके खिलाफ उपयोग किया जा रहा है। पेगासस का उपयोग राहुल गांधी के भी खिलाफ किया जाता है। तो हो सकता है कि ऐसी कोई बातचीत हुई हो दोनों के बीच, या ऐसे दूसरों के बीच जो बातचीत हुई हो उससे ऐसे कुछ अंश मिले हों जिसमें सिद्धार्थ का नाम आता हो। ये तो एक पार्ट है कहानी का। छत्तीसगढ़ ने भी, जब रमन सरकार थी उस समय मुकेश गुप्ता EOW के चीफ थे और इंटेलिजेंस के भी चीफ थे, तब ऐसी बात चली थी कि पेगासस को करीब 100 करोड़ में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी खरीदा था या खरीदना चाहते थे। बाद में ये पता चला,
क्योंकि जब बघेल सरकार आई तो फिर मुकेश गुप्ता के ऊपर काफ़ी जांच बिठाई गई, जिससे पता चला कि मुकेश गुप्ता ने कुछ चाइनीज़ एजेंसीज के थ्रू कुछ लोगों की, जिसमें कि हमारे पूर्व चीफ सेक्रेटरी श्री विवेक ढांड, उन्होंने भी क्लेम किया था कि मेरी जासूसी की जा रही है और इसका शक बन रहा था मुकेश गुप्ता ने करवाई होगी बोल के। अब किसने किसकी जासूसी कराई ये तो कोई दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन ये पक्का है कि पेगासस का उपयोग इंडिया में हो रहा है। ये बहुत ही महंगे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी कीमत 100 करोड़ 200 करोड़ से ऊपर है। तो कोई भी कंपनी जो 100 करोड़ चार्ज कर रही है एक स्पाईवेयर के लिए, आप सोचिए 100 करोड़ में कितना बदलाव आ सकता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के 100 गांव बदल जाएंगे 100 करोड़ में। लेकिन अगर स्पाईवेयर यूज कर रहा है, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है जिससे आपके ऊपर जासूसी की जा सके, तो उसका कितना महत्व होगा, ये आप विचार करें। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो है ये वायर के बारे में। ये वायर एक बहुत ही घटिया किस्म की वेबसाइट है जिसका कि संचालन ये वरदराजन कर रहे हैं, लेकिन इससे एक और भी घटिया किस्म की पत्रकार जुड़ी हुई हैं जिनका नाम है रोहिणी सिंह। रोहिणी सिंह पहले किस लिए लगातार बघेल के लिए ट्वीट करती थी, भूपेश बघेल के फेवर में लगातार ट्वीट करती थी। एक पत्रकार को ये शोभा नहीं देता कि किसी भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के फेवर में वो 3-5 साल से लगातार हर साल 40-50 ट्वीट उसके फेवर में कर रहा हो। आप उनके ट्विटर अकाउंट पे जाकर देख सकते हैं उन्होंने आज तक बघेल के लिए क्या क्या लिखा है। अब शक किया जाता है कि रोहिणी सिंह के माध्यम से पिछली बघेल सरकार ने वायर को कितने पैसे दिए, या रोहिणी सिंह को डायरेक्टली मिले क्या, क्योंकि उसके बाद से जब से ये बघेल सरकार हटी है तब से रोहिणी सिंह ने एक भी ट्वीट नहीं किया है भूपेश बघेल के फेवर में या उनके कारनामों पर या उनकी हार के कारण पर। तो ऐसा कौन सा रिश्ता था जो सरकार रहते चल रहा था? इस पर इस विष्णुदेव सरकार को जांच करनी पड़ेगी और जो लोग इसके पीछे इन्वॉल्व थे, किन लोगों ने ये पैसा वायर को दिया या क्यों दिया गया इनको पैसा, इसकी जांच अत्यंत जरूरी है। इसके लिए किसी पेगासस की जरूरत नहीं है, इसकी जांच यहीं की जा सकती है। आप भी इस सरकार पर दबाव बनाएं कि हमें हमारे पैसे किस तरह के लोगों पर खर्च हुए हैं ये जानने का पूरा अधिकार है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।